इन दिनों हिमाचल प्रदेश की सुंदर वादियां बुरांश के फूलों से गुलजार है। 2 महीने पहले जहां ये वादियां बर्फबारी से लकतक थीं, वहीं अब इन पहाड़ियों पर बुरांश के फूल खिल उठे हैं, जो बाहरी राज्यों से आए पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपको बता दें कि बुरांश के फूल में काफी औषधीय गुण भी होते हैं। विशेषज्ञों की माने तो बुरांश के फूल हार्ट और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के लिए दवा का काम करते हैं। इसके अलावा इससे जैम, चटनी और अचार भी बनाए जाते हैं, जिनकी इन दिनों हिमाचल प्रदेश में काफी डिमांड बढ़ गई है। हिमालयी क्षेत्रों में कई सारे औषधि भरे पौधे मिलते हैं। उनमें से एक बेहद ही खास पौधा फूल जो है बुरांश का फूल यहाँ पर पाया जाता है, जिसे रोडोडेंड्रन और संस्कृत में कुरवाक भी कहा जाता है। कई सारे नामों से प्रसिद्ध इस फूल की कई सारे लाभ यहाँ पर देखे जाते हैं। किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, आज हम आपको ये बताएंगे। जिला कुल्लू के अनेक क्षेत्र की ग्रामीण महिलाएं इन दिनों जंगलों में जाकर बुरांश के फूल इकट्ठा कर रही हैं और फिर इनका जूस बना रही हैं। मेरा नाम उषा देवी है। हम जंगल को जाते हैं, फिर तोड़ते हैं उनको, फिर घर को लाते, फिर छांटने पड़ते हैं, फिर जाके तैयार होते। कितने दूर जंगलों में इस तरह बहुत दूर जाना पड़ता हमारे को ना, फिर तोड़ने पड़ते, फिर लाते, फिर छांटने पड़ते, फिर उसके बाद लाते इनको। जी, तो अभी गर्मियों के समय पे ये बुरांश के जो फूल है वो यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा किस तरीके से महिलाएं जो है अपना रोजगार कमा रही है, कितना इससे लोग महिलाओं को फ़ायदा मिलता है? हाँ जी, इसके फ़ायदे हैं, जैसे कि नुकसीर बहती और हाथ में प्रॉब्लम हो उसके लिए अच्छा होता है। ग्रामीण महिलाएं पूरा दिन जंगल से इन फूलों को इकट्ठा कर घर लेकर आती हैं और फिर घर आकर फूलों की पंखुड़ियों को अलग करती हैं। इसके बाद जूस बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। तामनी, मेरे ग्रुप का नाम जय बूढ़ी नागिन, और हमने यहाँ आके बुरांश के फूल लाए हैं और जूस बनाने के लिए पहले तो जंगल गए हैं, जंगलों से पेड़ों से तोड़ के लाए और फिर घर जाके बनाया है, फिर बनू के इधर लाया है जूस बनाने के लिए। महिलाएं बताती हैं कि वे कई सालों से बुरांश का जूस, चटनी और अचार बना रही हैं और अपनी आजीविका को भी सुदृढ़ कर रही है। के फूल लाए भुट्टी, तो हम इसका जूस निकाल रहे, तो ये फायदे की चीज़ है। शुगर के लिए भी होता, तो नक्सीर के लिए भी होता, तो ये फायदा हार्ट के लिए भी होता, तो ये फायदा हमारे समूह के क्या नाम कर रहे। बता दें कि बुरांश के फूल का उपयोग स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। बुरांश के फूल में काफी औषधीय गुण होते हैं। इसका उपयोग दिल के रोग, किडनी रोग और कोरोना जैसी बीमारियों में भी किया जाता है। इस तरीके से हिमालय क्षेत्रों में बुरांश के पेड़ पाए जाते हैं, क्या इनकी खासियत रहती है और किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है? जो हमारी हिमाचल प्रदेश की बात करें हम, तो इसमें यहाँ के 2 तरह का बुरांश पाया जाता है, एक पिंक कलर का और एक ये रेड कलर का। तो हमारे जो जूस बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो रेड कलर का ही करते हैं। बुरांश में या कोई भी जंगली जो पौधे होते हैं उनमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं इस तरह के, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो इसलिए इसका यूज लोग पुराने समय से करते आ रहे हैं। पहले चटनी बना के करते थे या कोई लोग घरेलू स्तर पे जूस निकाल के करते थे। परंतु 1980 में ये जब फैक्ट्री स्थापित हुई तो कुल्लू के आसपास कोई इस तरह की फैक्ट्री नहीं थी, तो लोगों ने धीरे धीरे यहाँ फूल लाना शुरू किया। तो फिर मतलब पिछले 40 सालों से हम इस तरह की सर्विस दे रहे हैं लोगों को। हम यहाँ पे बुरांश का स्क्वैश बना के देते लोगों को। उसमें जो हमारा हम 1 किलो जो आपका फूल होता है हमारा, उससे हम 2 बोतलें जो बियर बॉटल्स होती है साइज की होती है 650 ml की, वो बना के देते हैं। उसमें फूलों के अलावा हम चीनी लेते हैं लोगों से। बाकी जो 25 रुपये हम बॉटल की बनाने का चार्जेस लेते हैं, जो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। किस तरीके का रिस्पॉन्स अभी जो है यहाँ पर लोगों से मिल रहा है, क्योंकि जंगलों से इन फूलों को लेकर आना पड़ता है, तो कितना अवेयरनेस लोगों में आया है इन फूलों को लेकर और इसके उपयोग को लेकर? ये जो इसका उपयोग पुराने समय से लोग काफ़ी करते रहे हैं, परंतु जब से कमर्शियल थोड़ा सा हुआ है इसका, कुछ लोग जैसे जो होम स्टे भी चलाते हैं लोग गाँव में, तो वो भी अब काफ़ी लोग लाते हैं यहाँ पे, ताकि लोग अब जो उनके जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी पिलाते हैं, क्योंकि यहाँ का स्थानीय प्रोडक्ट है तो इसकी डिमांड काफ़ी रहती है। लोगों में जागरूकता भी काफ़ी है, क्योंकि जिस तरह की पीछे बीमारियाँ हुई, कोविड के टाइम भी लोग थोड़ा सा लोगों जो आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता थी कम थी, लोग तो
कुछ इसमें रिसर्च में बातें आई कि इससे शरीर में लोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, तो लोग इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं अब पहले के मुकाबले में। सर, जैसे आपने बताया कि 2 वैरायटी फूलों की रहती है, लेकिन जो जूस बनाने के लिए एक ही वैरायटी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो दूसरी वैरायटी है वो प्रदेश का जो फ्लावर है वो राजकीय फ्लावर भी है। मैडम 2 तरह का जो फूल पाया जाता है हमारे हिमालय क्षेत्रों में अधिकतर, खासकर हिमाचल में, तो एक लाल कलर का, पिंक कलर का होता है। पिंक जो आपने बताया कि हमारा राज्य फल है, फूल है हमारा, जो पिंक ब्रांच है, इसकी जो प्लांटेशन बहुत कम है, जंगलों में बहुत कम पाया जाता है। और ये जो सरकार द्वारा इसमें जो हमारी जो प्रजाति है, इस तरह की एंडेंजर्ड स्पीशीज में इसको रखा गया है। इसके आप फल, फूल या लकड़ी का उपयोग नहीं कर सकते, ये वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। तो हम जो फूल जूस निकालते हैं वो सिर्फ लाल कलर का ही लाल कलर के जो ब्रांच है तो उनका निकालते हैं। अभी किस तरीके से लोग जो है इस फूल को लेकर अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि अभी प्रोसेसिंग आपने कहा कि किस महीने से किस महीने तक इसका जो यहाँ पर ये फूल लगता है और इससे जूस बनाया जाता है? इसकी जो फ्लावरिंग का पीरियड है आपका मार्च फर्स्ट वीक से लेके आपके मई, जो निचले क्षेत्रों में और ऊपर जो ज़्यादा ऊंचाई के क्षेत्रों में, वहाँ मई 15-20 तक भी रहता है। तो हम इसी दौरान इसका जो, क्योंकि इसको आप ताज़ा ही यूज़ कर सकते हैं, इसका ताज़ा जूस निकाल के हम पूरे साल फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसका जो कार्य रहता है हमारा मार्च से लेकर मई तक अधिकतर रहता है। हिमाचल में पाए जाने वाले इस गुणकारी फूल को ज्यादातर लोग चटनी या स्क्वैश के रूप में उपयोग करते हैं। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांश के पौधे का किस तरीके से प्रोसेसिंग के द्वारा इसकी स्क्वैश बनाई जाती है, मैं आपको एक बार तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी कि जब यहाँ पर बुरांश के फूलों को लेकर आया जाता है तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट में इन्हें यहाँ पर इन्हें क्रश किया जाता है। और इस तरह से यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बुरांश के फूलों को इस फूड प्रोसेसिंग यूनिट से क्रश किया जाता है और फिर इसे जो है अगली यूनिट में यहाँ पर प्रेसिंग यूनिट में लेके जाया जाता है और प्रिजर्वेटिव्स डालकर आगे इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। और तभी ये गुणकारी बुरांश का पौधा जो है अलग अलग स्टेजेस से यहाँ पर गुजरता है और इस प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पर इसकी स्क्वैश बनाई जाती है और अलग अलग तरीकों से इस बुरांश के फूल का इस्तेमाल जो है यहाँ पर किया जाता है, जिसे बेहद ही गुणकारी पौधा कहा जाता है। गुणकाल कई सारे गुण जो है इस बुरांश के फूल के होते हैं और इस तरीके से प्रोसेसिंग यूनिट में अलग अलग स्टेजेस में जाकर यहाँ पर बुरांश की स्क्वैश तैयार की जाती है। वहीं स्थानीय महिला नीलम बताती हैं कि कैसे इन फूलों से जूस निकाला जाता है और इनकी प्रोसेसिंग की जाती है। नीलम शर्मा, मैं लेबोरेटरी असिस्टेंट हूँ। मैं यहाँ पे प्रोसेसिंग का काम कराती हूँ। और सबसे पहले जैसे लोग एक फूल बाहर से फूल लाते हैं, उनको हम 1 किलो फूल में 2 बोतलें देते हैं और एक 400 ग्राम एक बोतल के लिए चीनी लेते हैं और 25 रुपये बनाई है। और सबसे पहले हम फूलों को अच्छी तरह से छांटते हैं और साफ पानी से धोकर उसे फूड क्रशर से उसे क्रश किया जाता है और जिससे वो पॉम्पिस बनता है, उसका गुद्दा बनता है और हाइड्रोलिक प्रेस में उसका रस निकाला जाता है और उस रस को प्रिजर्व किया जाता है। उसमें सोडियम बेंजोएट प्रिजर्व करने के लिए 1 लीटर में 2 ग्राम डाला जाता है और उस रस जब हम उसे स्क्वैश बनाते हैं तो एक क्विंटल चीनी को उबाला जाता है और उसे ठंडा होने पर 50% उसमें रोटो जूस डाला जाता है और उसे अच्छी तरह से मिलाकर उसमें सेट्रिक एसिड, रोज एसेंस और रसबेरी एसेंस और कार्बोजिन कलर, ये चीज़ें सब मिक्स करके डाली जाती है और उसे प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट 150 ग्राम डाला जाता है और उसे अच्छी तरह से मिलाकर पेट बोतलों में पैक किया जाता है। 700 ml की बोतलों में पैक किया जाता है और लेबल लगाकर उसे लिस्ट प्रोडक्ट में बेचा जाता है और दुकानों के लिए सेल करने के लिए दिया जाता है। 85 की एक बोतल दी जाती है और एक बॉक्स 860 रुपए का दिया जाता है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बुरांश का फूल हृदय रोग, किडनी रोग और कोरोना जैसी बीमारियों के लिए लाभदायक है। वहीं इसके फूलों से बनने वाले जैम, जूस और अचार से आज गांव की महिलाएं घर द्वार पर ही अपनी आजीविका सुदृढ़ कर रही हैं।